हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सपकाड़ है। हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट शीट। आज हम कॉस्ट शीट का 6 नंबर का एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने 6 नंबर का एग्जांपल रीड करना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री ओनर हु सेल हिज प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है 40 रुपीज़ पर यूनिट। हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 40 रुपीज़ पर यूनिट। हमको पर यूनिट सेल दिया है। हमको टोटल सेल दिया है कि इसमें नहीं, तो टोटल सेल हमको निकालना है। स्टॉक, 1 मार्च का जो स्टॉक रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 28,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,01,000। और जो 31 मार्च का स्टॉक रहता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है और फिनिश गुड का दिया है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स दिया है। अभी देखिए, इनडायरेक्ट वेजेस से फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस किस में आएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस में। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, ये भी फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये भी किस में आएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो हमको चार्ज करना है सेल यूनिट के ऊपर, कि हम कितना यूनिट सेल करते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो हमको 2 रुपीज़ पर यूनिट लेना है। हमने प्रोडक्शन किया मार्च 2005 में, 1 महीने का प्रोडक्शन था हमारा 20,000 यूनिट। हम जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो 1 महीने के लिए बना रहे हैं। ए में हमको शो करना है मटेरियल यूज, बी में शो करना है प्राइम कॉस्ट, सी में फैक्ट्री कॉस्ट, डी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ई में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एफ में टोटल कॉस्ट और जी में प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीनिंग होता है नेट प्रॉफिट। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर? हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड का मीनिंग होता है कि हमने कितने यूनिट को सोल्ड किया, हमने कितनी यूनिट को सोल्ड किया। सबसे पहले हमारे पास हमारा प्रोडक्शन कितना है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम? आउटपुट। प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम? आउटपुट। आउटपुट है हमारे पास 20,000 यूनिट। आउटपुट है हमारे पास 20,000 यूनिट। इसमें हम ओपनिंग यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के जो ओपनिंग यूनिट है वो प्लस करेंगे। फिनिश गुड के जो ओपनिंग यूनिट है वो हम प्लस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक में जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स में हमको 7,000 यूनिट दिया है, उसको हम ओपनिंग यूनिट बोलते हैं। वो हमने इसमें प्लस करना। ओपनिंग यूनिट क्या करना हमने? प्लस। और क्लोजिंग यूनिट क्या करना हमने? माइनस। क्लोजिंग यूनिट क्या करना हमने? माइनस। क्लोजिंग यूनिट या क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे 2,000 यूनिट, वो माइनस करेंगे। यानी हमने कितनी यूनिट को सोल्ड किया? 25,000 यूनिट को सोल्ड किया। कितनी यूनिट को सोल्ड किया हमने? 25,000 यूनिट को सोल्ड किया। कितनी यूनिट को सोल्ड किया? 25,000 यूनिट को सोल्ड किया। ठीक है सर, ये तो निकल गया। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? कितने यूनिट को सोल्ड किया? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट एक्सपेंस। यूनिट सोल्ड कितना है सर? 25,000। पर यूनिट एक्सपेंस कितना है? 2 रुपये। 25 दूनी कितना होगा? 50,000 रुपये। ठीक है, ये क्या निकला हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना आया? 50,000। अभी हमको सेल निकालना है। हमको क्या निकालना है? सेल निकालना है। सर सेल कैसे निकलेंगी? सेल निकलेंगी यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सोल्ड। पर यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितना है सर? 25,000। और पर यूनिट सेल कितना है?
पर यूनिट सेल है सर 40 रुपये। कहाँ दी है हमको? क्वेश्चन में दिया है हमको हु सेल हिज यूनिट 40 रुपीज़ पर यूनिट, हु सेल हिज प्रोडक्ट 40 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा हमारा सेल निकलेगा हमारा 10 लाख। अभी आपको ऐसा प्रश्न आया होगा आपके मन में, सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और ये सेल, इनमें फ़र्क क्या है? कोई चीज़ को बेचने के लिए हमको जो खर्चा करना पड़ता है उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमको जो खर्चा करना पड़ता है उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। और हमने यूनिट बेचने के बाद हमको जो पैसा मिलेगा उसको हम सेल कहते हैं। तो सेल हमारा 10 लाख है, सेल के लिए खर्चा आया 50,000 और कितनी यूनिट को बेचे हमने? 25,000। सर यूनिट को बेचे कैसे निकाले? पहले हमने लिया प्रोडक्शन को बोलते हैं हम आउटपुट, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। पर ये स्टॉक जो लिया वो यूनिट में लिया, ओपनिंग यूनिट थे 7,000 वो प्लस किया, क्लोजिंग यूनिट जो 2,000 थे वो माइनस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ये हमको निकालना पड़ता है। ये रहते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। इस प्रकार से हमने वर्किंग नोट निकाले। अभी हमको कॉस्ट शीट का एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कॉस्ट शीट का एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हमको सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना है। प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल हमने यूज़ किया, कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया, उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, बाद में आता है रॉ मटेरियल की परचेसेस, बाद में आता है कैरेज इनवर्ड। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 50,000, रॉ मटेरियल की परचेस 4 लाख, कैरेज इनवर्ड इज नॉट गिवन, कैरेज इनवर्ड इज नॉट गिवन। 4,50,000 उसमें से माइनस करना रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000। तो 4,20,000 का हमारा क्या निकला? मटेरियल कंज्यूम। इसको मटेरियल यूज भी कहते हैं हम, मटेरियल कंज्यूम, इसको मटेरियल यूज भी बोलते हैं। ए नंबर का निकल आया हमारा। तो देखिए फ्रेंड, हमने सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकाला। अभी हमको प्राइम कॉस्ट निकालना है। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना, तो हमारा क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है सर? 1 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉट गिवन, 5,20,000। इसको नाम देंगे हम प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा, पहले तो हम हेडिंग देंगे यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस। इसमें क्या क्या आने वाला है? इनडायरेक्ट वेजेस 10,000, इनडायरेक्ट वेजेस 10,000, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। सैलरी किसकी है? फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर कितनी है? 15,000 रुपये। नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये 3 वैल्यू आने वाली है फैक्ट्री एक्सपेंस में। फैक्ट्री एक्सपेंस में कौन सी वैल्यू आने वाली है? इनडायरेक्ट वेजेस, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तीनों की टोटल करेंगे वो आने वाली है 27,000। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 28,000 जो हम प्लस करेंगे, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना पड़ता है और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ता है?
माइनस, ठीक है। तो बचेंगे हमारे कितने बचेंगे, 36,000, जो हम बाहर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या किया सर, फिर से एक बार बताइए। जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो हमारा क्या निकला, सी निकला फैक्ट्री कॉस्ट। सी क्या निकला हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को दूसरा नाम है हमारा वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को दूसरा नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। कितना अभी टोटल कितना आया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, 5,56,000 रुपये। 5,56,000 रुपये का क्या निकला हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट निकला। 5,56,000 रुपये का क्या निकला हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट निकला। अभी हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे निकालेंगे, अभी जो हमारा खर्चा निकला, फैक्ट्री कॉस्ट निकला, उसमें हम ऑफिस एक्सपेंस प्लस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस को दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि कितना है हमारा 63,000, उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम देंगे हम इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डी नंबर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। अभी हमको इसमें फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्या करना है, प्लस। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है 2,01,000 रुपये। 8,20,000 निकलेगा फिर हमारा टोटल। इसमें से फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस। कितना है, 70,000। 7,50,000 बचेंगे। इसको हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी इसमें प्लस करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है हमारा, 50,000। पर सर यहाँ तो हमको 2 रुपये पर यूनिट दिया है, तो 50,000 कैसे आया। पहले हमने यूनिट सोल्ड निकाले। यूनिट सोल्ड कैसे निकाले सर, पहले हमने प्रोडक्शन देखा, आउटपुट देखा 20,000 है, ओपनिंग यूनिट 7,000 है, क्लोजिंग यूनिट 2,000 है। ओपनिंग यूनिट प्लस किया, क्लोजिंग यूनिट माइनस किया, यूनिट सोल्ड निकला 25,000। 2 रुपये इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, तो 2 रुपये से 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 50,000। तो हमारा 8 लाख रुपए का क्या निकला, हमारा 8 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकला हमारा 8 लाख रुपए का। अभी हमको प्रॉफिट निकालना है। अभी हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट और बाद में लिखेंगे सेल। सेल हमको टोटल सेल नहीं दिया है, हमको क्या दिया है, सेल पर यूनिट दिया है। तो पहले यूनिट सोल्ड निकालना पड़ता है। 20,000 का प्रोडक्शन किया, ओपनिंग यूनिट 7,000 है, क्लोजिंग यूनिट 2,000 है, 25 यूनिट को सोल्ड किया है। सेलिंग प्राइस है 40 रुपये। हेडिंग में हमको दिया है हु सेल इज प्रोडक्ट 40 रुपये से, तो कितना होगा 10 लाख रुपए। कितना होगा 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए में से हमने 8 लाख माइनस किए, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकाले सर, फिर से एक बार बताइए। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस किया, नेट प्रॉफिट निकला। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस किया, नेट प्रॉफिट निकला। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल खत्म हो गया। बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।